सच्चाई सुनकर के तुम्हारी लाडली बेटी क्या बोलेगी पता है तुम्हें? क्या वो सहन कर पाएगी तुम्हारी ये सच्चाई? देखो मैन, तुम जो कुछ भी कर रहे हो बहुत गलत कर रहे हो मैन। मत करो ऐसा, मत करो। मार डालो इस आदमी को युग, इसके लहू से रंग लो अपने हाथ, यही मेरा बदला है। वार करो इस पे युग, इस पापी के टुकड़े टुकड़े का डालो। कुछ तो हो रहा है ईशान के साथ जो हमें नहीं पता। सूरज, ईशान इस तरह घर से गायब हो सकता है क्या? नहीं, इम्पॉसिबल। पापा, युग भी नहीं है घर पर। यादव, ईशान के घर पर ना होने के बारे में तुम्हें कुछ पता है? ए बहू रानी, आप हर बार हमारा ही गर्दन काहे को पकड़ती हैं? हमको कुछ नहीं मालूम है, हम बता दे रहे हैं आपको। नहीं पता तुम्हें? ना। अरे अब बहू रानी है। यादव, आखिरी बार पूछ रही हूं तुझसे, एक माँ के सब्र का इम्तिहान मत ले। सच सच बताओ, तुम्हें पता है ईशान कहाँ है? ईशान बाबू जो है ना, ये इंसान के शरीर में घुसने का प्रैक्टिस किया और अब कब्जा करना भी सीख गया। कल ना अपना बंगला का बाहर में एक आदमी का शरीर में घुसा है और खूब अच्छे से कब्जा करके हिलाया है उसको। और ईशान बाबू बोल रहा था कि आज रात को ही वो युग के शरीर में घुसेगा और ये युग से आज ही ये पिटरवा को मरवाएगा और हम सबको, मतलब हमको अकेले नहीं, आप सबको भी मुक्ति दिलाएगा। ये कैसे हो सकता है? जब वो किताब जिसमें वो मंत्र है जिससे हम किसी के शरीर में प्रवेश कर सकते हैं, वो किताब ही तो खो चुकी है। अरे ये माँ जी, तो कोई वही नहीं है। वो किताब जो है ना, वो ईशान बाबू ने छुपा के रखी है। अरे ईशान बाबू ने हमको मना किया है कि आप लोग ना बताओ, तो इसमें हमारा क्या गलती है? वार करो इस पे योग, इस पापी के टुकड़े टुकड़े का डालो। मारो इसे, मारो इसे, मारो। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। कैसी मजबूरी है ये। हम लोग उस गेट के बाहर भी तो नहीं जा सकते। अरे ईशान। सूरज, सूरज विश्वास नहीं हो रहा। मेरा अपना बेटा, मेरा अपना खून किसी को मारने गया है। भाई क्या ये परवरिश दी थी अपने ईशान को कि वो किसी के खून का प्यासा बन गया है?
क्या हो गया उसकी इंसानियत को? उसने कोई ऐसी वैसी हरकत कर दी तो युग का जीवन तो तहस नहस हो जाएगा। मेरे हाथ में चाकू कैसे? मैं इधर पे कैसे? युग, इस आदमी का खून करो अभी। नहीं, मैंने आज तक किसी का खून नहीं किया। नहीं, मैंने खून करेगा, मैं खून नहीं करेगा। चाकू उठाओ युग, चाकू उठाओ युग। ईशान, मैं नहीं कर पाया मां। ईशान, मैं नहीं कर पाया। अरे, मैं इधर कैसे आ गया? मेरे हाथ में चाकू कैसे? सर मैं इधर कैसा आया सर? वो चाकू बदतमीज आदमी हमारे घर में आके हमको धमकी देता है। नहीं सर, हमको मारने का बात करता है। पीटर क्या क्या हमको बुलाता है? हाँ? Get out! Get out of my house! Get out! मैं नहीं कर पाया मां। ईशान, ईशान कुछ बोल। सूरज से क्या हो? कुछ बोल ना। मैंने पूरी कोशिश की, पर मैं उसे नहीं मार पाया। क्यों रहे ऐसे? मैंने पूरी कोशिश की, लेकिन मैं नहीं कर पाया। मैं चूक गया। सर मेरे को मालूम नहीं सर, मैं यहाँ से कैसे आया सर? मैं यहाँ पे सर मेरे को याद आ रहा है सर, वो मेरे को आपको मिलने का था बैंक के लिए, पर रात को नहीं सर। ऐसा रात को आपके पास कहीं को आएंगे सर? मैं हमको कुछ नहीं सुनना है, तुम्हारा कोई बात नहीं सुनना है। Just get out of my house! Get out! पापा? क्या हो गया पापा? जब से ये लड़का पालेकर मैंशन में रहने लगा है, पीटर का पागलपन तो बढ़ते ही जा रहा है। मुझे पीटर से बात करनी पड़ेगी। क्या हो रहा है मेरे बच्चे को सूरज? ना मैं इसे छू सकती हूँ, ना इसका माथा सहला सकती हूँ। किस नर्क में फंस गई। हाँ बेटा, बोल। मैंने पीटर को मारने की पूरी कोशिश की मां।
उसने मुझे रोक लिया माँ। कौन, किसने? मैंने उसके शरीर को अपने वश में कर लिया था, पर इन वक्त उस युग ने मेरा कहना नहीं माना माँ। युग ने नहीं माना? सूरज, सुना तुमने? चाहे कितनी भी जादुई शक्तियां हो, पर एक नेक इंसान से उसके स्वभाव के विपरीत कोई कुछ नहीं करा सकता। तू अब युग के बारे में मत सोच, अपने बेटे के बारे में सोच। देख तो क्या हालत हो गई है उसकी। लेकिन हम लोग तो बीमार पड़ते नहीं ना, फिर इसकी ये दशा कैसे हो गई? ईशान, उस किताब में सिर्फ मंत्र ही था कि कुछ और भी था जिसका राज सिर्फ तुझे पता है? अरे कुछ बोल ना। देखिए, ऐसा है कि वो किताब ने एक शर्त रखी थी, एक सौदा किया ईशान बाबू के साथ। सौदा? कैसा सौदा? देखिए सूरज भैया, हमसे और कुछ मत कहलवाइए। ईशान बाबू ने हमसे वचन लिया है, सो उस वचन से बंधे हैं हम। पीटर सर के ऊपर हाथ उठाया? ऐसा कैसे कर सकते? पागल हो गया क्या? पागल हो गया क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? कैसे किया मैं? युग कैसे मार सकते? युग, क्या हो गया? हम पापा को तुम्हारी शक्ल से भी नफरत हो गई है। क्या बात हुई? कुछ नहीं। मैंने तुम्हारा ऐसा हाल पहले कभी नहीं देखा। क्या? तुम बैठो यहाँ। तुम बैठो। कोई बात हुई है? कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है? क्या हुआ है? क्या कहूँ तुमसे सोफिया कि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है। पीटर सर का गुस्सा एकदम सही है कि मैं तुम्हारे पापा को जान से मारने आया। क्यों? अपन चलता है। वो अभी इधर कोई तो मेरे साथ देख लिया तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अपन ठीक है एकदम। वो सोया नहीं है, दो तीन दिन से सोया नहीं है, तो अब अपन चलता है। चुप! पापा कुछ नहीं बोल रहे हैं यहाँ, तुम कुछ नहीं कह रहे हो। क्या हुआ है? वो ठीक है, अपन एकदम ठीक है। वो कल मिलता है। क्यों? सच बोले पीटर, तुमने पूरे के पूरे पालिका परिवार का खून किया था कि नहीं किया था? बोलो पीटर। कैसे हो सकता है? 25 साल पहले पालेकर मैंशन में हमारे साथ क्या हुआ था, उसका पता युग को कैसे चला? उसको? खून सवार था वो, हमको मारना चाहता था। हमको क्यों? ओह गॉड, सीसीटीवी लगा है। हम कैसे भूल गया कि इधर सीसीटीवी लगा है। शीश, सब रिकॉर्ड हो गया होगा। मैन, कुछ करना पड़ेगा। राधा प्लीज मत रो, थोड़ा धीरज रखो। कैसे धीरज रखूं जब मेरे बेटे की ये हालत है? और ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है।
तुम ही जानना चाहते थे ना कि पालेकर मेंशन की हद से बाहर कैसे जाए। बहुत बेचैन थे ना तुम मुक्ति पाने के लिए, इतने बेचैन कि किस ना समझ कर रोका टोका तक नहीं तुमने। अब देखो क्या हाल हो गया है इसका। कैसे तड़प रहा है ईशान। उस किताब के साथ क्या सौदा किया है इसने? यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसने ऐसा कौन सा सौदा कर लिया उस किताब के साथ। ईशान तू हमें क्यों नहीं बता रहा है? अरे इसने जोश में आके ना जाने। ईशान बेटा मेरी बात सुन, प्लीज बता दे उस किताब के साथ क्या सौदा किया है तूने? अरे तू कौन सी कीमत चुका रहा है? अरे बोल ना, वो किताब ने क्या मांगा तुझसे, कुछ तो बोल। मत पूछिए मुझसे, मुझे अकेला छोड़ दीजिए आप लोग। और क्या करेंगे जान के? हार गया ना मैं, हार गया। बेटा हम आत्मा हैं, और आत्मा को इस तरह तकलीफ नहीं होती। सच सच बता ना राजे बेटे, क्या किया है तूने? युग कहाँ है? पीटर पर हमला हुआ और पीटर बच गया। वो युग को बख्शेगा नहीं। मुझे लगता है ना कि पीटर ने पुलिस को बुला लिया होगा और युग किसी कोठरी में बैठकर हम सबको कूद रहा होगा, जिसने उसे इतना बड़ा धोखा दिया। युग भैया अब ठीक तो है ना? अरे पर तुम गए कहाँ थे? वो अपन पीटर सर के यहाँ पर था। पीटर सर के, लेकिन उधर पे अपन कैसे पहुंचा अपने को पता नहीं है। अपन मालूम है, अगर आपको बताएगा ना आप लोगों को यकीन नहीं होगा कि मेरे साथ क्या हुआ। आप लोगों को क्या अपन खुद को बताएगा तो भी विश्वास नहीं होगा। आखिरी मेरे को याद है कि ऊपर अपन अपने कमरे में था, अपन तो सो रहा था। फिर अपन पीटर सर के पास कैसे पहुंचा पता है जब होश आया तो मैं ऐसा चाकू लेके खड़ा था। वहां पर पीटर सर एकदम डरावना चेहरा उनका, एकदम वो डरे हुए थे। उनको लग रहा था मैं उनको मारने वाला है। अपन किसी को मार सकता है क्या? नहीं ना। अपन पीटर सर अच्छा आदमी है, पीटर सर बहुत अच्छा आदमी है। पूरा बस्तोरा पीटर सर का हेल्प लेता है। ईशान मेरे को कुछ याद नहीं, सिर्फ एक बात याद आ रहा है।
ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा शरीर के अंदर से किसी का आवाज आ रहा है।